हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स। और इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिफ्थ चैप्टर ऑफ 10th क्लास एपी। ठीक है, एपी क्या होती है आज इसको जानेंगे हम। लाइफ में कहाँ काम आएगी एपी, हम ये भी जानेंगे हम। ठीक है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और किसी सीरीज का nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट करें। ये टर्म आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन हम बाद में बनाएंगे, आप खुद से डेफिनेशन बना लेंगे। आपको नंबर दिया गया है, सपोज 10, 20, 30, 40, 50। तो क्या आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, और इससे नेक्स्ट क्या होगा, और ये नंबर क्या होंगे, क्या बता सकते हैं। आई होप आप इस सीरीज को देख के नेक्स्ट नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होंगे। तो तीन बॉक्स आपके सामने देख रहे हैं। अब देखिए तीन नंबर यहां पे क्या आ सकते हैं। हमें क्या करना है, मैथमेटिक्स को रटना नहीं है, ठीक है, पढ़ना भी नहीं है, उसको समझना है। समझेंगे तो मैथमेटिक्स बड़ा इजी होगा, आइदर टफ हो जाएगा। तो सीरीज आप देखिए 10, 20, 30, 40, 50। तो आई थिंक आपको आइडिया होगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 60, 70, 80। अगर आपने यही सोचा था कि नेक्स्ट नंबर क्या होंगे, 60, 70, 80 होंगे, तो ये समझो कि आप समझ गए हैं कि एपी है क्या। अगर आपने ये नंबर सोचे हैं तो आपको एपी समझ में आ जाएगा, बड़े आसान तरीके से आ जाएगा वो। क्योंकि आपने यहां देखा होगा कि जो नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। 10, 20, 30, 40 हर बारी क्या हो रहा है, 10 प्लस होता जा रहा है ना, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो नेक्स्ट नंबर आपने क्या किया, इजीली आपने एस्टिमेट कर लिया। ठीक है, चलिए अभी एक टर्म और देखते हैं हम, क्या 1000, 900, 800, 700। अब फिर से आप बताइए कि ये जो मैंने तीन बॉक्स बनाए हैं, इन बॉक्सेस में मैं क्या लिख दूं, बताइए आप। तो आप इसको देखिए पहले, 1000, 900, 800, 700। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। आई थिंक आपको फिर से आइडिया आ गया होगा कि नेक्स्ट नंबर क्या है। तो बताइए क्या है नेक्स्ट नंबर, बताइए। यस, ये क्या होगा, 600, 500, और ये क्या होगा, 400। यही सोच रहे हैं ना आप, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। क्या हुआ, अभी हमने यहां पे देखा कि जो वैल्यूज हैं, मींस जो नेक्स्ट टर्म है वो डिक्रीज होती जा रही है बाई इक्वल अमाउंट से। हर बारी कितना हो रहा है, 100 माइनस हो रहा है। पहले 1000 था, फिर 900, फिर 800, फिर 700। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा, पक्की बातें कर लिया होगा। 600, 500, 500, 400, और नेक्स्ट क्या आएगा, 300, नेक्स्ट क्या आएगा, 200। आई थिंक तो यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होती है। ये एक नंबर की सीरीज है। क्या है ये, सीरीज ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ नंबर। और वो क्या हो रही है, या तो वो इंक्रीज होगी या फिर क्या होगी, वो डिक्रीज होगी सेम अमाउंट से। जैसे प्लस 10 प्लस 10 हर बारी क्या हो रहा है, प्लस 10 होता चला गया। यहां पे क्या हो रहा है, -100। मतलब जो प्लस होगा या फिर माइनस होगा वो इक्वल अमाउंट से प्लस होगा या इक्वल अमाउंट से क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए तो यहां से हम डेफिनेशन बना पाएंगे और चैप्टर को भी समझ पाएंगे अच्छे से हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए तो यहां से डेफिनेशन क्या बनेगा एपी का, ए सीरीज ऑफ नंबर इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम अमाउंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं हम उनको जान लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, बेसिक टर्म्स है, उनको हम जान लेते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने सीरीज लिखा था 10, 20, 30, 40, 50 इन दिस वे। ठीक है, तो यहां पे ये जो टर्म है इनको हम लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5। मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ये कौन है, ये है सेकंड टर्म।
A3 कौन है? ये है थर्ड टर्म, ये कौन है? फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म इन दिस। ठीक है, ये तो टर्म्स हैं। ऐसे nth टर्म आ सकती है हमारे पास। अभी यहां पे जो 10 देख रहे हैं आप, तो ये कौन हो गया है? जो सबसे पहले है, ये कौन हो गया है? फर्स्ट टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, इसको हम A1 या फिर इसको हम A से लिख सकते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं? A। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि A कितना हो गया है, तो A कितना हो गया है? 10। ठीक है, फिर हमने एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहां से देखनी है, और वो है कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। यस, एक टर्म आएगा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। उसका तरीका क्या है? कोई भी अगले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर लेना है। ठीक है, क्या तरीका है उसका? जैसे आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, 50 में से 40 माइनस कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो? 40 में से 30 माइनस कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो? 30 में से 20 माइनस। मतलब किसी भी, कोई भी जो टर्म है, जो नेक्स्ट टर्म है, उससे पहले वाले टर्म आप उसमें से माइनस कर सकते हो। ठीक है, क्या तरीका है इसका? जैसे यहाँ पे क्या है, 5th में से आप 4th टर्म माइनस कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो? 4 में से 3 कर सकते हो, या 3 में से 2 कर सकते हो। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है? इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हर बारी कॉमन आएगा, और वो कॉमन नहीं है तो फिर वो एपी भी नहीं है। ठीक है, अगर डिफरेंस क्या नहीं है? कॉमन नहीं है, तो वो एपी नहीं है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस का तरीका आप समझ गए होंगे। कोई भी जो नेक्स्ट टर्म है, जैसे ये वाली है 5th टर्म है, इसमें से आपने किसको माइनस करना है? 4th टर्म को माइनस करना है। ठीक है, अगर आपको 3rd और 4th है, तो 4 में से 3 माइनस करना है। ठीक है, ओके। तो डी कैसे निकालें हम निकालेंगे an माइनस 1। क्या तरीका है उसका? an माइनस 1 मतलब क्या है इसका? हम ऐसा कर सकते हैं, A5 में से A4 माइनस कर सकते हैं, या हम क्या करें, A4 में से A3 माइनस कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें, A3 में से माइनस कर सकते हैं A2, या फिर हम क्या करें, A2 में से किसको माइनस कर सकते हैं? A1 को। ठीक है, अगर यहां n का वैल्यू 5 है, तो यहां पे लिखा है n-1। ठीक है, मतलब 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे n कोई भी आप नंबर पुट कर सकते हैं। 10 पुट किया तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ 9 किया तो वहां पे क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, मतलब किसी भी अगले टर्म में से उससे पहले वाली टर्म हमने माइनस कर लेनी है, तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। किसको फाइंड आउट कर पाएंगे? कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर पाएंगे। कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं? डिफरेंस तो हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अगर वो डिफरेंस सेम हुआ तभी क्या बनेगी? एपी बनेगी। हमने एपी में क्या लिखा था? डेफिनेशन लिखा था, जो सीरीज है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? किससे होगा? सेम अमाउंट से इंक्रीज होगा, सेम अमाउंट से क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसलिए जो डिफरेंस हो कैसा आएगा? कॉमन आएगा। ठीक है, तो हम यहां देख सकते हैं, कहीं भी आप माइनस कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, 5th टर्म में से 4th माइनस कर सकते हैं। 50 माइनस आप 40 कर सकते हैं, तो भी 10 आएगा आपके सामने। या आप क्या कर सकते हैं, 40 माइनस 30 कर सकते हैं, अभी भी कितना आने वाला है? 10। या आप क्या करेंगे, 30 माइनस 20, तो कितना आएगा? 10। और यहाँ पे क्या है, 20 माइनस 10, तो भी कितना आएगा? 10। मीन्स जो डिफरेंस है वो हर बार क्या आएगा? सेम। ऐसे क्वेश्चन में आएंगे, आपको पता करना होगा कि जो गिवन सीरीज है वो एपी है या नहीं है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही सबके बीच का हमें क्या देखना होगा? डिफरेंस देखना होगा, कॉमन डिफरेंस। वो डिफरेंस सेम आ गया तो एपी है, आइदर वो एपी नहीं है। ठीक है, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि ये एपी है, तो यस दिस इज एपी बिकॉज द डिफरेंस इज कॉमन। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट टर्म आपने जान ली है। क्या जान ली है? एक तो ए या फिर A1 जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और दूसरा क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए एक और हम लिखते हैं सीरीज। क्या लिख रहे हैं? 10, 30, 50, 70, 90। ओके, ये कुछ नंबर्स आपके सामने हमने लिख दिए हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि क्या ये एपी है या नहीं है? इज इट एपी?
है या नहीं है? तो हमें क्या देखना होगा? हमें देखना होगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, आप यहां देख सकते हैं, आप चेक करिए, आप 90 में से 70 माइनस करना है, 20 आएगा। 70 में से कितना माइनस करना है? 50 माइनस करना है। 50 में से कितना माइनस करना है? 30 माइनस करना है। या 30 में से कितना माइनस करना है? 10 माइनस करना है। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस है जो हर बारी आप देख सकते हैं, अगर हमने 90 माइनस 70 किया तो वो 20 आ रहा है, 70 माइनस 50 किया तो भी 20 आ रहा है, 50 माइनस 30 करते हैं तो भी कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। मीन्स हर बार जो डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है? कॉमन आ रहा है। उसका जो वैल्यू है वो हर बार क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इट इज ए एपी और नॉट? देन यस, दिस इज एन एपी, ये एपी है। ठीक है, तो यहां से पता चल गया। अब इसी सीरीज में हम क्या बात करें, इसी सीरीज की हम बात कर रहे हैं 10, 30, 50। मैथ्स बुक अभी आपने ओपन नहीं करनी है, पहले आपने इसको समझना है, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। उससे पहले आपने बुक्स ओपन नहीं करनी है। तो यहां से देखिए कि ए कितना हुआ है। ए मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। तो हमको पता चल गया कि फर्स्ट टर्म क्या है? ए। और ए हमारे पास कितना है? 10 है। अभी हम फाइंड करने वाले हैं कॉमन डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? तो कॉमन डिफरेंस का तरीका क्या है वो बताया था आपको कि कोई भी जो नेक्स्ट टर्म है उससे पहले वाली टर्म उसमें से हमने माइनस कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर लेता हूं। ठीक है, a2 माइनस a1 कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं? a2 माइनस a1। तो d हमारे पास कितना आ गया? 30 माइनस 10 आ गया। तो d कितना हो गया है? 20। ओके, अभी क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हर बार नेक्स्ट टर्म 20 20 20 क्या हो रही है? प्लस हो रही है। डिफरेंस इज कॉमन, तो एपी है। यस, इट इज एपी। यस, द गिवन सीरीज इज एपी। ये एपी है। ओके, ये एपी है। अभी इसमें क्वेश्चन आ गया कि आपको क्या करना है? एक टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है? आपने आपसे बताया जाएगा कि nth टर्म फाइंड कीजिए। हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले की। किसकी? हमें फाइंड करनी है nth टर्म। क्या फाइंड करना है हमें? nth टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म को हम लिख लेंगे an, जिसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला। a क्या है यहां पे? a यहां है फर्स्ट टर्म। ठीक है, d क्या है? तो d यहां पे है कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज d? d इज कॉमन डिफरेंस। और n क्या है? जो टर्म हमें फाइंड करना है, हमें 10th टर्म फाइंड करना है, 20th करना है, 30th करना है या 100th करना है। ठीक है, ये क्या है? nth टर्म है। जैसे इसने कहा 10th टर्म फाइंड आउट करो, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। 20th करो तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, चलिए, तो पहला तो हमें पता ये करना है कि जो सीरीज हमको दे रखी है वो एपी है या नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि एपी का चेक हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो सीरीज है वो एपी है। अभी इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 10th टर्म ऑफ गिवन सीरीज। ये जो सीरीज है इसका आपने क्या करना है? 10th टर्म को आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें हम? ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 10th टर्म आपने फाइंड करना है। तो a हमारे पास हो गया, d हमारे पास हो गया। अब एक टर्म और हो गया हमारे पास, n कितना हो गया है? तो n कितना हो गया है? 10। फॉर्मूला अभी आपको बताया था कि an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है ये। तो an क्या है? an है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an मतलब a10 हमने फाइंड करना है। a कितना हो गया है? तो a आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू कितना है? 10 है। प्लस
n-1 कौन सा है, n का वैल्यू कितना है 10, तो 10 में से 1 माइनस करना, कितना हो गया है 9 इंटू डी, और d कितना है, तो d क्या है 20, d क्या है 20 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 10 प्लस हमने पढ़ा होगा बोर्ड मास, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बोर्ड मास हमने सबने पढ़ा होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा ये टर्म, ये हो गया है 180, तो 180 प्लस 10 वो कितना हो गया है 190, तो ये हमारा क्या आ गया है आंसर आ गया है, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या फाइंड दी 20th टर्म ऑफ गिवन सीरीज, इसी सीरीज की बात करें, ठीक है, उसका हमने क्या करना है 20 वाला टर्म हमने फाइंड करना है। तो अभी इसमें क्वेश्चन सेम ले रहे हैं हम, ये वाला क्वेश्चन सेम ले रहे हैं, बस हमने क्या चेंज किया है nth टर्म को चेंज किया है, सीरीज वही है हमारा। तो a हमारे पास कितना है 10 है, d कितना है कॉमन डिफरेंस, तो वो कितना है 20 है ना, वो 20 है, और हमने टर्म कौन सा फाइंड करना है, हमने 20th टर्म ही फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे हो गया है a20 मतलब कौन सा टर्म आप फाइंड कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो a कितना हो गया है 10 प्लस n-1 तो कितना हो गया है n20 है, तो 19 इंटू और d कितना है 20, तो ये कितना आ गया है, तो a20 कितना आ गया है 10 प्लस 9 2 जा 38, तो हमारा आंसर कितना हो गया है 390 हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, क्या आपको फाइंड करना है कौन सा टर्म 100 टर्म फाइंड करना है, कि इसका जो 100वां जो टर्म होगा 100 टर्म होगा वो कितना होगा, तो उसको फाइंड करते हैं। तो फिर से वही है, यहाँ पे क्या a हमारे पास है, d हमारे पास है, और n कितना है 100 है, an फॉर्मूला आप बार बार लिख लीजिए, ठीक है ना, इससे प्रैक्टिस होगी, जो मैथ जो सब्जेक्ट हो प्रैक्टिस से बना हुआ है, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस भी लगातार करेंगे, ठीक है, उतना बेटर होगा। तो an क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो गया है a 100, क्योंकि 100 टर्म हम फाइंड कर रहे हैं, तो a कितना है 10 प्लस 100-1 तो कितना हो गया है 99, और इंटू कितना हो गया है 20, तो a 100 हमारे पास क्या बनेगा 10 प्लस। अभी हमने फिर से क्या करना है, जो बोर्ड मास हमने पढ़ा हुआ है उसको हमने ध्यान रखना है, और हमने पहले क्या करना है ऐड से पहले हमने मल्टीप्लाई को सोल्व करना है। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो गया है, और 99 को मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो 2 9 जा 18, 1 कैरी हो गया, 2 9 जा 18 और 1 कैरी, तो कितना हो गया 19 हो गया। अभी ऐड करेंगे, तो a 100 कितना हो गया, तो अभी ऐड कर देंगे, तो 1990, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक गेम है, कि बताइए जैसे हम क्या करते हैं पहेलियां खेलते हैं ना, पहेलियां खेलते हैं, वैसे पहेली है ये। अभी आपसे कोई पूछे कि आपसे कोई पूछता कि मान लीजिए कि नेक्स्ट टर्म क्या होता, तो आप 10 ऐड कर लेते, 20 इसमें आप ऐड कर लेते 110, उससे नेक्स्ट क्या होगी, तो फिर से आप क्या करते 20 ऐड कर देते, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 20 आप ऐड कर देते। अब आपसे कोई पूछे कि 1 लाख वाली जो टर्म है इसमें आएगा कि नहीं आएगा, 1 लाख वाली टर्म क्या होगी, ठीक है, तो आपसे पूछे, तो उस वाले केस में ऐड करने में बड़ा टाइम कंज्यूम होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इससे हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपके लिए क्वेश्चन क्या है, इसकी जो टर्म है कौन सी टर्म है आपको फाइंड करना है, a 200 आपने फाइंड करना है, a 400 फाइंड करना है, और a 500 ये आपने फाइंड करना है कि इसी सीरीज की 100वीं टर्म 200 टर्म
400 टर्म और जो 500 जो टर्म है वो टर्म्स क्या होंगी, आप उनको कैलकुलेट कीजिए। प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इनको आई होप सोल्व कर पाएंगे तो आपके जो भी आंसर्स हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। जितना हो सके मैथ्स का प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस नहीं, लॉन्ग प्रैक्टिस, डेली आपको रूटीन से पढ़ना होगा। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।